forming Christ in the believer. TV Grace International presents the ineffable words of God, the gospel of grace, on the lips of the man, Christ Jesus. Abba Father. हर आशीर्वाद से धन्य गलातियों 3:9 में कहा गया है कि जो विश्वास में हैं। मैं कहता हूं यदि आप विश्वास में हैं तो आप धन्य हैं। अब यदि आप विश्वास में नहीं हैं तो फिर आपको धन्य क्यों कहा जाए? बेहतर है कि आपको कहा जाए भगवान आपको आशीर्वाद दें। उन सभी विभिन्न अभिवादन रूपों के अनुसार फिर भी हम वही बातें दोहराते रहते हैं। हम विश्वास करने वाले अब्राहम के साथ धन्य हैं और स्वाभाविक रूप से मसीह की मृत्यु के बाद की वाचा कहती है कि हमारे भीतर निवास करने वाली आत्मा अब पुकारती है, अब्बा पिता। यदि हम हल्लेलुया कहते हैं तो इसका अर्थ होगा कि हम 2000 साल पीछे हैं। आप सभी को नमस्कार प्रिय यीशु मसीह की प्रिय दुल्हन को, वह शरीर जो पहले से ही बना हुआ है, जहां ईगल्स इकट्ठा होते हैं, वहां हमारे मंत्रालय की सभी ईगल्स इकट्ठा होती हैं, जो वह शक्तिशाली स्वर्गदूतों की सुरक्षा है। मैं इस अवसर पर आपसे साझा करना चाहता था। कुछ महीने पहले हम विचारों को व्यवस्थित करने के बारे में बात कर रहे थे। मैं किसकी बात कर रहा हूं? विचारों की जो आपके मन में हैं। उन्हें व्यवस्थित करना चाहिए, उन्हें मसीह के मन के अनुरूप रखना चाहिए। तो एक व्यक्ति, एक विश्वासी जिसके विचार व्यवस्थित होते हैं, वह बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है। क्योंकि एक विश्वासी के व्यवस्थित विचारों के क्या लाभ हैं? हमने जो श्लोक उपयोग किया वह बुद्धिमान सुलेमान का विचार था। नीति वचन 20:18 जो कहता है विचार सलाह से व्यवस्थित होते हैं। स्वाभाविक रूप से यहां सलाह सुलेमान जैसे बुद्धिमान की नहीं है, जिसकी बुद्धि सीमित थी। हम उस सलाह की बात कर रहे हैं जो मसीह के मन के अनुसार विचारों को व्यवस्थित करती है, जो खतना रहित सुसमाचार में प्रकट होती है। तो मैंने कुछ अद्भुत प्रभाव देखे हैं। उदाहरण के लिए, जब मेरे विचार व्यवस्थित होते हैं और विचारों को व्यवस्थित रखना, हम कह सकते हैं कि यह मंदिर है, क्योंकि हम भगवान की सेवा मन से करते हैं। इसलिए मंदिर को साफ और व्यवस्थित रखना चाहिए, तब वहां स्वास्थ्य होता है। मैंने अपने शारीरिक शरीर में यह देखा है, क्योंकि जब आपके विचार व्यवस्थित होते हैं तो आपकी स्वीकारोक्ति में एक अधिकार होता है, क्योंकि एक व्यवस्थित मन हमेशा स्वीकार करता है। आप अपनी स्वीकारोक्ति नहीं भूलते, आप इसे अद्यतन रखते हैं। एक व्यवस्थित मन, देखो, एक व्यवस्थित मन जोड़े को व्यवस्थित और अच्छे स्थिति में रखता है। एक व्यवस्थित मन जब वह स्वास्थ्य की स्वीकारोक्ति करता है, जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया था, शरीर उस पवित्रता पर प्रतिक्रिया करता है, क्योंकि आप व्यवस्थित हैं। सेक्स भी उस पवित्रता पर प्रतिक्रिया करता है। सब कुछ, मानव की सभी आवश्यकताएं प्रतिक्रिया करती हैं जब विचार व्यवस्थित होते हैं। अब जब एक आस्तिक जो ज्ञान रख सकता है, क्योंकि हमारे पास ज्ञान रखने वाले लोग हैं, जो समझता है कि समझौता बहुत अच्छी तरह से है, लेकिन आप उन्हें देखते हैं कि वे लगातार ठोकर खा रहे हैं, बुरी आदतों में लगे हुए हैं, धूम्रपान कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं और एक समस्या से बाहर नहीं निकलते कि दूसरे में फंस जाते हैं। और आप कहते हैं सुनो, लेकिन फलाना समझौते को जानता है और यहाँ 10 साल से है, 15 साल से है, जितने भी साल से है, और आप देखते हैं कि उनकी जिंदगी में कोई सुधार नहीं हुआ है। यह इसलिए होता है क्योंकि मंदिर में अव्यवस्था है। स्वाभाविक रूप से यह अव्यवस्था केवल ईमानदार व्यक्ति देखता है, जो कहता है देखो यह मेरे साथ हो रहा है, इसीलिए यह समझौता मेरे लिए वैसे काम नहीं कर रहा है जैसे इसे करना चाहिए। अगर ईमानदारी है तो फिर आप खुद को सुधारते हैं, क्योंकि याद रखें कि मैं कहता हूं समस्या, और वास्तव में यह एक समस्या है। देखो, इस समझौते को जानना और विचारों को व्यवस्थित न रखना तुम्हें एक अविश्वासी से भी बदतर बना देता है। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम पहले से ही समझौते को जानते हो, और जब तुम समझौते को जानते हो और उसे लागू नहीं करते और उसे व्यवस्थित नहीं करते, तो यह तुम्हें बना देता है। ये डायनामाइट की तरह है। देखो, डायनामाइट शक्ति है।
और डायनामाइट। जब इंजीनियर एक पहाड़ का अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि गाड़ियों को ऊपर नीचे चढ़ना पड़ता है जिससे गाड़ी को नुकसान पहुंचने की संभावना होती है और अधिक ईंधन खर्च होता है, तब उन इंजीनियरों के हाथों में डायनामाइट वे उन कारतूसों को रखते हैं, पहाड़ को तोड़ते हैं और तुम्हारे लिए एक राजमार्ग बनाते हैं और यह आसान हो जाता है। लेकिन वह डायनामाइट भी, अगर तुम उसे इस्तेमाल करना नहीं जानते तो वह तुम्हें मार सकता है, तुम्हें नष्ट कर सकता है। सोचो, एक बच्चे के हाथों में डायनामाइट, तो क्या होता है कि तुम मेरे साथ बहुत समय से शिक्षा ले रहे हो और मैंने तुम्हारे अंदर मसीह की बुद्धि का निर्माण किया है और तुम्हारे पास जो ज्ञान है वह तुमसे मांग कर रहा है। ये मांग कर रहा है कि तुम अपने विचारों को बेहतर तरीके से व्यवस्थित करो, क्योंकि जब तुम अपने विचारों को व्यवस्थित नहीं करते हो तो तुम शैतान को जगह दे रहे हो। ध्यान दो कि जब भी पौलुस शैतान की बात करता है तो वह अव्यवस्थित लोगों की बात कर रहा है, क्योंकि तुम जानते हो कि शैतान का नाश हो चुका है। शैतान का नाश हो चुका है, लेकिन क्या होता है जब वह कहता है अपने अंदर की सांसारिकता को मार डालो, हर अशुद्धता, हर निंदा। हाँ, जब मन में अव्यवस्था होती है तो तुम्हारा वचन टूट जाता है, यह और भी बुरा होता है। इसलिए प्रभु कहते हैं, बेहतर होता कि तुम मुझे नहीं जानते, बेहतर होता कि तुम मुझे नहीं जानते, क्योंकि यह जानना तुमसे मांग करेगा। यह तुमसे मांग करेगा। क्या तुम नहीं देखते कि तुम्हारे पास ऐसे देवदूत हैं जो तुम्हें देख रहे हैं कि तुम्हारे अंदर एक ज्ञान है जो सही तरीके से सक्रिय नहीं हो रहा है? तो अगर तुम इसे सक्रिय नहीं करते उस ज्ञान को, तो यह तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। इसके अलावा तुम कहते हो, मुझे यह नहीं जानना चाहिए था क्योंकि अब मेरी स्थिति और खराब हो गई है। अनुग्रह में बढ़ना मेरे लिए एक दुश्मन बन गया है। हाँ, निश्चित रूप से हाँ, क्योंकि यह तुमसे जिम्मेदारी की मांग करता है। यह तुमसे एक जिम्मेदारी की मांग करता है। धन्य। और मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, मैं तुम्हारी स्पष्ट समझ को बुलाना चाहता हूं। बुराई में मत चलो। देखो, यहां से तुम नहीं बच सकते। तुम्हें पहले ही यहां लाया जा चुका है। माफ करना, अगर तुम वापस जा सकते तो मैं तुम्हारा पासपोर्ट ले लेता और कहता, देखो अब तुम इस सरकार में मौजूद नहीं हो। लेकिन यहां पासपोर्ट नहीं तोड़े जाते। तुम्हारी नागरिकता स्पष्ट है, यह स्वर्ग में है। तुम स्वर्ग के नागरिक हो और स्वर्ग के नागरिक के रूप में तुम्हें एक ज्ञान दिया गया है और वह ज्ञान शक्ति है। पौलुस कहता है कि सुसमाचार ईश्वर की शक्ति है उद्धार के लिए, और एक बार जब यह सक्रिय हो जाता है तो यह विमान की तरह होता है। जब विमान शुरू होता है तो वह रुक नहीं सकता। एक बार जब वह रनवे पर होता है और शुरू हो जाता है, अगर वह रुकता है तो वह आग की लपटों में फट सकता है। पायलट को विश्वास में उड़ान भरनी होती है और विश्वास करना होता है कि सब कुछ ठीक रहेगा, क्योंकि यही एक बिना वापसी की यात्रा है। ऐसा ही यह आशीर्वादित वाचा है जहां भगवान ने तुम्हें प्रकाशित किया है, और अगर उन्होंने तुम्हें प्रकाशित किया है तो इसका मतलब है कि तुम चुने हुए हो, और अगर तुम चुने हुए हो तो तुम कर सकते हो। अगर तुम चुने हुए हो तो तुम्हारे पास जिम्मेदारी है। अगर तुम चुने हुए हो तो तुम्हारे पास शक्ति है शब्द को स्वीकार करने की, वाचा को सक्रिय करने की। मंदिर को साफ करो, धूल हटाओ, क्योंकि स्वीकारोक्ति धूल से भरी हुई है। कभी कभी तुम कई दिन बिना शब्द स्वीकार किए बिता देते हो। यह इस वाचा में घातक है, तुम नहीं कर सकते ऐसे जीना। देखो, फिलिपियों 4:8 में कहता है, इसीलिए जो कुछ भी ईमानदार है, जो कुछ भी शुद्ध है, जो कुछ भी अच्छे नाम का है, कहता है यदि कोई गुण है तो इस पर विचार करो। क्या तुम जानते हो कि प्रेरित पौलुस ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि तुम्हें एक सुव्यवस्थित विचारों वाली मानसिकता रखने के लिए बुलाया गया है, ताकि तुम्हारा स्वीकार शक्तिशाली हो, ताकि तुम्हारा स्वीकार स्पष्ट हो। तो अब जब हम परिवर्तन की ओर बढ़ रहे हैं, पहले से कहीं अधिक परिवर्तन के करीब, मांग बढ़ी है। याद रखो कि हम दुनिया के लिए एक प्रदर्शन हैं। देखो, जब पौलुस कहता है सांसारिकता को मार डालो, वह तुम्हें डांट नहीं रहा है, वह तुम्हें उद्धार छीनने की धमकी नहीं दे रहा है, नहीं यह छीनने की, नहीं स्वर्गदूतों को छीनने की, नहीं। जब वह कहता है सांसारिकता को मार डालो क्योंकि तुम खुद को नुकसान पहुंचाते हो, वह जो चाहता है वह यह है कि आप समझौते की लहर के साथ तालमेल बिठाएं, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं जीते हैं तो आप नुकसान उठाएंगे, यह आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो पॉल विचारों को व्यवस्थित रखने के फायदों के बारे में बात करते हैं, जो हैं, देखिए, पारिवारिक सामंजस्य, आपके शरीर के लिए स्वास्थ्य, आप सभा में शामिल होने के लिए समय निकालते हैं। जब कोई व्यक्ति अव्यवस्थित होता है
वह कोई भी बहाना, कोई भी औचित्य ढूंढता है। कहता है मैं नहीं जा सकता, वीडियो देखूंगा, सीडी भेज दो और मैं बाद में सुन लूंगा। नहीं, यह प्राथमिकता है। धन्य मतलब यहां जब यीशु मसीह आदमी बोलता है तो भगवान आपसे बात कर रहे हैं। ये वह संदेश है जो वह समर्पित करता है अपने प्रिय के लिए, भगवान का विचार। तो आप किसी भी मूर्खता के कारण घर पर कैसे रह सकते हैं? नहीं, तुम्हें सत्य की खोज करनी होगी, मुझे सभा में शामिल होना होगा, मुझे भाइयों के साथ वहां होना होगा, मुझे। इसीलिए पॉल कहते हैं कुछ लोगों की आदत के अनुसार सभा में शामिल होना नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों आदत के कारण? क्योंकि वे अव्यवस्थित रूप से चलते हैं, वे अपने विचारों में अव्यवस्थित रूप से चलते हैं। तो इस रात की बातचीत का मुख्य विचार यह है कि तुम सोचो कि तुम क्या कर रहे हो। मैंने हाल ही में समय के बारे में बात की थी। याद है मैंने कहा था एक सप्ताह में 168 घंटे होते हैं और कभी कभी तुम्हारे ये 168 घंटे यूं ही निकल जाते हैं और तुम कुछ नहीं कर रहे होते हो। तुम काम नहीं कर रहे हो, तुम प्रधान नहीं कर रहे हो, तुम वैसे नहीं चल रहे हो जैसे तुम्हें चलना चाहिए। धन्य तुम इस राज्य में समय बर्बाद नहीं कर सकते। तुम्हें संगठित होना होगा। क्या तुम जानते हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूं? जब मसीह का मन सक्रिय होता है, जब आप अपने विचारों को व्यवस्थित करते हैं। पुराने समझौते के तहत आप एक भयानक कानूनीता में जीते हैं। आप ऐसी चीज में जीते हैं जो काम नहीं कर सकती, लेकिन जब आप अपने विचारों को बिना खतने के सुसमाचार के साथ व्यवस्थित करते हैं, आप इतने विशेषाधिकार प्राप्त हैं कि यह आपको प्रकट किया गया है और आपके भले के लिए। धन्य हैं, क्योंकि देखिए आपके बच्चे बेहतर तरीके से काम करेंगे। समृद्धि बेहतर तरीके से काम करती है, आपके जीवन में व्यवस्था बेहतर तरीके से काम करती है। यहां तक कि जब आपके विचार व्यवस्थित होते हैं तो आप और भी युवा दिखते हैं। हाँ, आप दिखते हैं, आप बेहतर दिखते हैं। क्या आप नहीं देखते कि जब विचार व्यवस्थित होते हैं तो तनाव कम होता है? आपके चेहरे की मांसपेशियों में लाभ अद्भुत हैं। हम बुला रहे हैं आपकी स्वीकारोक्ति को व्यवस्थित करने के लिए, एक आह्वान कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे पास एक फरिश्ता है। देखो, और जब ये फरिश्ते सही से सक्रिय होते हैं तो तुम्हारी जिंदगी में, और अगर तुम वैसे काम नहीं कर रहे हो जैसे करना चाहिए, तो वे दुर्घटनाएं पैदा करते हैं, क्योंकि वे तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ भी करने की कोशिश करते हैं। वे तुम्हें पानी में इसलिए नहीं डालते कि तुम डूब जाओ, बल्कि इसलिए कि तुम्हें थोड़ा साफ कर सकें। जैसा कि मेरी एक दोस्त ने मैसाचुसेट्स में कहा था, भगवान कभी कभी हमें अशांत जल में डालते हैं, लेकिन यह हमें डुबाने के लिए नहीं होता, बल्कि हमें तैरने के लिए, सक्रिय होने के लिए। आशीर्वादित। यह मंत्रालय बहुत सुंदर है, इसे ऐसे छोड़ देना जैसे कुछ लोग इसे छोड़ देते हैं और ये कहने से बचें कि आप मुझे शरीर में जान रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये शरीर में जानना नहीं है। आशीर्वादित। यह बुलावा है, बुलावा कि जो इसे पकड़ता है वह रास्ते से न हटे। आशीर्वादित। यह बुलावा है कि तुम्हारा आंगन साफ हो, उसमें अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। और यह बात नहीं है कि तुम कचरा अपने पड़ोसी के आंगन में फेंको। नहीं नहीं, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। अपने घर को अच्छे से व्यवस्थित करो और उसी तरह चलो जैसे भगवान ने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है, क्योंकि तुम्हें पहले से तैयार किए गए कार्यों में चलने के लिए चुना गया है। और यह एक और बात है कि जब तुम्हारे विचार व्यवस्थित नहीं होते तो पहले से तय कार्य में देरी होती है। तुम्हारे सभी कामों में देरी होती है। अरे, और क्या तुम जानते हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूं? क्योंकि हमारे पास एक ही आत्मा है, क्योंकि वही आत्मा यीशु मसीह में काम करती है और देवताओं में भी काम करती है। उसी तरह पर्दे से उसी तरह मांग की जाती है जैसे अन्य पर्दों से की जाती है। यहां हम सभी पर्दे में हैं, क्योंकि अगर तुम्हारे पास शरीर है तो तुम एक पर्दे में हो और पर्दे से मांग की जाती है, क्योंकि यह ऐसा है जैसे तुम्हें एक व्यवसाय दिया गया हो जिसे तुम्हें संभालना है और तुम इसके लिए जिम्मेदार हो। और फिर मालिक, अगर व्यवसाय का मालिक तुमसे हिसाब मांगने आता है तो तुम्हें सब कुछ व्यवस्थित रखना होगा। तो तुम्हें एक व्यवसाय दिया गया है, जो तुम्हारा भौतिक शरीर है, वही तुम्हारी जमीन है जहां तुम्हें रखा गया है, और इसीलिए तुम्हें उस जमीन पर अच्छे से व्यापार करना होगा। तुम्हें फल लाना होगा, अधिक फल और बहुत अधिक फल। यही शब्द का परामर्श कहता है।
प्रभु का, क्योंकि यह एक विचार है जो ध्यान आकर्षित करना चाहता है। डांट, माफ करना डांट नहीं है, वे अनुशासन के परामर्श हैं। उन्हें संक्षिप्त होना चाहिए, जैसे जब तुम अपने बच्चे से कहते हो देखो इसे ठीक करो, और तुम जितना संभव हो उतना संक्षिप्त रहने की कोशिश करते हो। तुम उसका ध्यान आकर्षित करते हो, सुनो, इसमें सुधार करो। तो जीवन में शासन करने के लिए, जीवन में शासन करने में सक्षम होने के लिए हमें अपने विचारों को व्यवस्थित रखना होगा और हमारे मंदिर को अच्छी तरह से व्यवस्थित रखना। तो मैं आपको जीवन में राज करने की घोषणा करता हूं। मैं आपको सुव्यवस्थित विचारों के साथ आशीर्वादित घोषित करता हूं, और आप जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। तुम जानते हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि तुम वचन को जानते हो। तुम जानते हो कि तुम कैसे चल रहे हो, क्योंकि तुम जानते हो कि आत्मा हमसे स्पष्ट रूप से बात करती है। यह सही नहीं है, इसे तुम्हें व्यवस्थित करना होगा। तुम ऐसे नहीं चल सकते, यहां सुधार करो, यहां समायोजन करो और सही चलो। इसलिए मैं तुम्हें जीवन में राज करने की घोषणा करता हूं। मैं तुम्हें स्वास्थ्य में घोषित करता हूं, और मैं कहता हूं कि मैं तुम्हें स्वास्थ्य में घोषित करता हूं, लेकिन तुम जानते हो कि यहां यह ऐसे काम नहीं करता। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं कर सकता। यहां हर कोई अपनी जिम्मेदारी उठाता है। मैं तुम्हें स्वास्थ्य में घोषित कर सकता हूं, और हो सकता है कुछ भी ना हो, क्योंकि जब तक तुम इसे अपने मन में सक्रिय नहीं करते तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। यहां कोई रहस्यवाद नहीं है, यहां कोई जादुई सूत्र नहीं है। यहां हर कोई अपनी खुद की जिम्मेदारी उठाएगा। यहां मैं मां के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता, पिता के लिए, दूसरों के लिए। यदि तुम्हारे पास वही आत्मा है जो मेरे पास है, तो वह आत्मा तुमसे एक अभ्यास की मांग करेगी, स्वीकारोक्ति का, विचारों के संगठन का, तुम्हारे मंदिर की सफाई का। और यही इस संधि का तरीका है। यह संधि बहुत सुंदर है, यह एक अनमोल मोती है। मैं तुम्हें जीवन में राज करते हुए घोषित करता हूं और घोषणा करता हूं कि हर चीज में तुम्हारा बहुत अच्छा हो, परिवर्तन की ओर